नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्लियर कट। क्या दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका का डर अब खत्म हो गया है? क्या डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का असर अब दुनिया पर होना बंद हो गया है? ये सवाल आज इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि भारत और यूरोपियन यूनियन ने एक ऐसी डील साइन की है जिसे वॉशिंगटन में ट्रंप प्रशासन के लिए सीधी चुनौती माना जा रहा है। अमेरिका ने भारत को डराने के लिए टैरिफ लगाए, प्रतिबंधों की धमकी दी, लेकिन नतीजा क्या निकला? भारत ने यूरोप के साथ हाथ मिला लिया और अमेरिका देखता रह गया। आज हम इस डील की बारीकियों में नहीं बल्कि इस बात की गहराई में जाएंगे कि आखिर ये डील डोनाल्ड ट्रंप के लिए इतनी बड़ी हार क्यों है। क्यों ट्रंप के खास सिपहसालार कह रहे हैं कि यूरोप ने अमेरिका की पीठ में छुरा घोंपा है। बात शुरू करते हैं ट्रंप के मास्टर स्ट्रोक से, जो अब मास्टर डिजास्टर बन गया है। डोनाल्ड ट्रंप की पूरी राजनीति दबाव यानी प्रेशर पर चलती है। उनका प्लान सिंपल था, भारत पर 25% टैरिफ लगाओ, रूसी तेल खरीदने के लिए सजा दो और भारत की इकोनॉमी को इतना दर्द दो कि वो घुटनों पर आ जाए। ट्रंप चाहते थे कि भारत मजबूर होकर अमेरिका की हर शर्त मान ले, अपना कृषि बाजार खोल दे, लेकिन यहां ट्रंप से एक बड़ी चूक हो गई। उन्होंने भारत की सहन शक्ति को कम आंका। ट्रंप प्रशासन जिसे अपनी जीत मानकर बैठा था, वो हकीकत में उनकी नाकामी बन गई। अगस्त 2025 के आंकड़े देखिए, भारत का कुल एक्सपोर्ट $69.16 बिलियन के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। अमेरिका ने सोचा था कि टैरिफ से भारतीय सामान नहीं बिकेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट 26% बढ़ा, जेम्स एंड ज्वेलरी 15% बढ़ा, इंजीनियरिंग गुड्स और फार्मा सेक्टर ने अमेरिका के टैरिफ को धूल चटा दी। ट्रंप का आर्थिक युद्ध भारत ने जीत लिया है और यही वॉशिंगटन की सबसे बड़ी चिड़चिड़ाहट बन गई है। जब आप हार रहे होते हैं तो आप शिकायत करते हैं। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट स्कॉट का ताज़ा बयान इसी हताशा का सबूत है। बेसेंट ने एबीसी न्यूज़ से कहा कि हमने यूक्रेन के लिए कुर्बानियां दी और यूरोप ने क्या किया? उन्होंने भारत के साथ डील कर ली। ये बयान बता रहा है कि ट्रंप प्रशासन को कितना गहरा झटका लगा है। बेसेंट ने आरोप लगाया कि भारत रूसी तेल बेचकर अरबों डॉलर कमा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि अमेरिका को रूसी तेल से दिक्कत नहीं है। उन्हें दिक्कत इस बात से है कि यूरोप ने अमेरिका के प्रतिबंधों वाले एजेंडे को दरकिनार कर दिया। अमेरिका चाहता था कि यूरोप भी भारत पर दबाव बनाए, लेकिन यूरोप ने अपने आर्थिक फायदे के लिए भारत को चुना। ये ट्रंप की कूटनीति की खुली हार है। इस डील ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या अमेरिका अपने दोस्तों को खो रहा है? ट्रंप की माई वे पॉलिसी ने नाटो और यूरोप को अमेरिका से दूर कर दिया है। याद कीजिए ग्रीनलैंड का किस्सा। ट्रंप ने डेनमार्क से ग्रीनलैंड खरीदने की बात की और जब डेनमार्क ने मना किया तो ट्रंप ने उसे धमकाया। उन्होंने अपने पड़ोसी कनाडा पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी। जब अमेरिका अपने ही दोस्तों के साथ ऐसा बर्ताव करेगा तो वो दोस्त नए साथी ढूंढेंगे ही। यूरोपियन यूनियन ने वही किया। उन्हें भारत में एक भरोसेमंद साथी दिखा। यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन का इस डील को मदर ऑफ ऑल डील्स कहना ट्रंप के मुंह पर एक तमाचे जैसा है। इसका मतलब साफ है कि यूरोप अब अपनी सुरक्षा और व्यापार के लिए वॉशिंगटन की तरफ नहीं देख रहा। व्यापार तो एक बात है, लेकिन ट्रंप प्रशासन की असली नींद जिस चीज ने उड़ाई है वो है डिफेंस यानी रक्षा क्षेत्र। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक है। वो चाहता है कि भारत सिर्फ अमेरिकी हथियार खरीदे, लेकिन इस डील के साथ ही क्या हुआ है? अडानी डिफेंस और ब्राजील की एम्ब्रायर ने भारत में विमान बनाने का समझौता कर लिया। फ्रांस की डसॉल्ट पहले ही भारत में राफेल बनाने को तैयार है। इसका सीधा असर क्या होगा? भारत धीरे धीरे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का हब बन जाएगा। अगर भारत और यूरोप मिलकर हथियार बनाने लगे तो अमेरिका की डिफेंस मोनोपोली खत्म हो जाएगी। ट्रंप जो एक बिजनेसमैन भी हैं, जानते हैं कि यह अमेरिका के लिए अरबों डॉलर का नुकसान है। इसलिए वॉशिंगटन में खतरे की घंटी बज रही है। लेकिन बात सिर्फ हथियारों या फैक्ट्री तक सीमित नहीं है।
अमेरिका को एक और डर सता रहा है, उसकी करेंसी यानी डॉलर की बादशाहत का डर। अब तक दुनिया का ज्यादातर व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता आया है, जिससे अमेरिका को ग्लोबल ट्रेड पर कंट्रोल मिलता है। लेकिन अगर भारत और यूरोपियन यूनियन अपने व्यापार को यूरो या रुपए में सेटल करने की दिशा में बढ़ते हैं तो अमेरिकी डॉलर की ताकत को सीधी चुनौती मिलेगी। ट्रंप प्रशासन ने डॉलर को अक्सर एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है प्रतिबंध लगाने के लिए। अब अगर दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भारत और यूरोप आपस में सीधा रास्ता बना लेंगी तो अमेरिका का ये वित्तीय हथियार बेकार हो जाएगा। इसके अलावा ये डील एक नए इकोनॉमिक कॉरिडोर की नींव रख रही है जो अमेरिका को पूरी तरह बाईपास करता है। अब तक ग्लोबल सप्लाई चेन में अमेरिका का बहुत बड़ा रोल था। कोई भी बड़ा रूट अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र से होकर गुजरता था, लेकिन भारत यूरोप एफटीए के जरिए एक ऐसा सीधा कॉरिडोर बन रहा है जहां मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी और खपत यूरोप में। इसमें अमेरिका की ना तो कोई भूमिका है और ना ही कोई मुनाफा। वॉशिंगटन के लिए ये एक बुरे सपने जैसा है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक यानी ईयू एक हो गए हैं और अमेरिका कमरे के बाहर खड़ा बस तमाशा देख रहा है। आखिर में ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चोट राजनीतिक है। डोनाल्ड ट्रंप खुद को दुनिया का सबसे बड़ा डील मेकर मानते हैं। उन्हें लगता था कि एशिया में चीन से निपटने के लिए भारत के पास अमेरिका की शरण में आने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उन्हें लगा कि सारे पत्ते उनके हाथ में हैं और वो भारत को अपनी शर्तों पर नचा सकते हैं। लेकिन इस डील के साथ ही भारत ने पूरी बाजी पलट दी है। यूरोप के साथ हाथ मिलाकर नई दिल्ली ने व्हाइट हाउस को सीधा संदेश दिया है, हमारे पास और भी विकल्प हैं। अब समीकरण बदल चुके हैं। अगर ट्रंप को इंडो पैसिफिक में भारत का साथ चाहिए तो उन्हें बराबरी से बात करनी होगी। वो सुपर पावर बनकर अब हुक्म नहीं चला सकते। भारत का हाथ मरोड़कर अपनी बात मनवाने का दौर अब आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुका है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, भारत यूरोप डील सिर्फ एक समझौता नहीं है, ये ट्रंप के धौंस और दबाव वाले युग का अंत है। अमेरिका ने भारत को आर्थिक चोट पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन भारत आर्थिक शक्ति बनकर उभरा। अमेरिका ने यूरोप को अपनी मुट्ठी में रखना चाहा, लेकिन यूरोप ने भारत का हाथ थाम लिया। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये डील एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। शायद अब वॉशिंगटन को ये समझना होगा कि 2026 की दुनिया में आप भारत जैसे देश को डरा कर नहीं बल्कि साथ लेकर ही चल सकते हैं। आपका इस पर क्या कहना है? क्या ट्रंप अब भारत के सामने झुकेंगे या कोई नई चाल चलेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।